देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आगामी 14 अप्रैल को हरियाणा की पावन धरा पर पधार रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। उनके जैसे कर्मयोगी का हरियाणा के लोगों को आशीर्वाद न केवल हमारी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, बल्कि इससे हमारा मनोबल भी ऊंचा होगा। उनके जीवन से नई पीढ़ी को सीख व प्रेरणा देने के उद्देश्य से उनका जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि हर वर्ष जब से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारे महापुरुषों के दिवसों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का ये हमें अवसर मिलता है। मैं ऐसे महापुरुष व संत महात्मा हमारी अमूल्य धरोहर हैं, इसलिए हमने संतों और महापुरुषों को उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना वो चलाई हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी 2 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। यमुनानगर में चौधरी दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट के 800 मेगावाट की नई इकाई का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद कर कमलों से होगा। इस परियोजना पर 7,272 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी परियोजना है, हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से हवाई सेवाओं का शुभारंभ भी अपने करकमलों से करेंगे। इन दोनों योजनाओं के बारे में मैं थोड़ा आपके बीच में चर्चा करना चाहूंगा कि अभी भारत सरकार द्वारा ऊर्जा मंत्रालय, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को दीनबंधु चौधरी छोटूराम थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर में 800 मेगावाट की तीसरी इकाई स्थापित करने की हमें अनुमति मिली है। हमने उसका टेंडर भी फ्लॉट हुआ है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से वो कार्य शुरू हो जाएगा। यह परियोजना यमुनानगर में दीनबंधु चौधरी छोटूराम थर्मल पावर प्रोजेक्ट में 600 मेगावाट के मौजूदा संयंत्र का विस्तार है। इस परियोजना को पूरा करने के लिए 52 महीने का समय सीमा तय की गई है, जबकि वाणिज्य संचालन 48 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। इस इकाई से हरियाणा की घरेलू ऊर्जा उत्पादन क्षमता
3,382 मेगावाट तक बढ़ जाएगी। वर्तमान में राज्य में लगभग 14,000 मेगावाट बिजली उपलब्ध है। इससे 2,582 मेगावाट HPGCL द्वारा उत्पन्न की जाती है। इस परियोजना की जो केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से भी क्लीयरेंस हो गई है। हरियाणा राज्य पोल्यूशन बोर्ड नियंत्रण बोर्ड से भी इस परियोजना की को मंजूरी मिल चुकी है। और इसी प्रकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से हवाई सेवाओं का शुभारंभ अपने कर कमलों से हरियाणा वासियों को नई सौगात देंगे। मुझे खुशी है कि हिसार में महाराजा अग्रसेन जी के नाम से पहला ये हवाई अड्डा जिसका शुभारंभ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। यह हवाई अड्डा हिसार में एकीकृत विमानन हब का निर्माण 7200 एकड़ क्षेत्र में किया जा रहा है। इसमें से 4200 एकड़ में हवाई अड्डे और 3000 एकड़ में समेकित विनिर्माण क्लस्टर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है। हवाई अड्डे को विकास परियोजना 3 चरणों में पूरी की जा रही है। पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। इसमें एक टर्मिनल तैयार है। पहले चरण के काम पर 50 करोड़ रुपए की लागत आई है। दूसरे चरण में 3000 मीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है। इससे 180 यात्रियों की क्षमता तक की एयरबस का संचालन किया जा सकेगा। ये हमारा जो हिसार हवाई अड्डे के लिए 13 जून 2024 को 5 शहरों को सेवाएं शुरू करने हेतु अलायंस एयर के साथ हमारा MOU हमने किया था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लाइसेंस के लिए केंद्रीय नगर एवं विमानन मंत्रालय महानिदेशालय को 23 जनवरी 2025 को हमने लाइसेंस के लिए आवेदन किया था और 28 फरवरी 2025 को ये हमें दे दिया गया। केंद्रीय नगर विमानन महानिदेशालय ने 13 मार्च 2025 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लाइसेंस वो जारी कर दिया गया। हमें खुशी है कि हमने अपने 17 मार्च के बजट भाषण में भी हिसार से अयोध्या, जयपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद व जम्मू के लिए हवाई सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की थी। महाराजा अग्रसेन हिसार हवाई अड्डे से हवाई सेवाएं शुरू होने से इन सब शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने
हरियाणा की धरा से जो भी अभियान की शुरू किए हैं वो देश में जन आंदोलन बने हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, इन सब को बचाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक चेतना को ये सब जन आंदोलन बन चुके हैं। गत दिवस माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी ने भी राष्ट्रीय जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ भी हरियाणा की पावन धरा से जल संरक्षण का नया अभियान शुरू किया है। आने वाले समय के अंदर हम सब बिजली के ऊपर आधारित हो रहे हैं। आज आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक बसें भी आ गई हैं, इलेक्ट्रिक कारें आ गई हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर आ गए हैं और जितनी कंजम्पशन लगातार बढ़ रही है इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है आपके सामने, सारा का सारा बिजली के ऊपर हो रहा है। ये हम आने वाले समय के अंदर और गति से बिजली की ज्यादा खपत होगी क्योंकि उसी के ऊपर आधारित है। डीजल पेट्रोल के ऊपर तो कम हम आधारित होंगे, ज्यादा तो बिजली के ऊपर आधारित होंगे। तो पहले ही हम उस बिजली के अंदर आत्मनिर्भर हो जाएं, क्योंकि ये हमारा जो एक थर्मल पावर 800 मेगावाट का जिसका शिलान्यास कर रहे हैं, इसके साथ साथ हमने पानीपत के अंदर भी उसकी DPR तैयार कर रहे हैं। वहां पर भी अलग से 2 यूनिट का निर्माण वहां होगा और खेदड़ के अंदर भी होगा, क्योंकि आने वाले समय के अंदर बिजली के ऊपर ही हम आधारित हैं। मेन तो बिजली के ऊपर चलेगा। और मैं यही आग्रह हम कर रहे हैं कि जब हमारे पास बिजली पूर्ण है तभी हम 24 घंटे गांव के अंदर भी बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। शहर गांव के अंदर ये हरियाणा नहीं तो आप देख रहे हैं राजनीति की भेंट चढ़ता रहता था। आश्वासन तो लोग देते थे कि हम बिजली 24 घंटे देंगे, परंतु नहीं दे पाते थे। ना नीति थी, ना योजना थी, कुछ भी नहीं था। परंतु पिछले 10 वर्षों के अंदर मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हमने पूरे हरियाणा के अंदर जो मैंने बताया है कि लगभग 1362 के करीब में ऐसे गांव हैं जिनमें हम 24 घंटे बिजली नहीं दे पा रहे, और वो भी हमने जो पैरामीटर्स तय किए थे, हम ग्रामीण लोगों से को बातचीत करके उनसे वार्तालाप करके उनके अंदर भी 24 घंटे बिजली देना चाहते हैं। हरियाणा का एक भी कोई गांव 24 घंटे बिजली से न जुड़े ऐसा नहीं होगा। हम उसके लिए लगे हुए हैं। हमने गांव के लोगों से भी कहा है कि आप आगे निकल करके आए, इसमें सहयोग करें, क्योंकि आने वाला समय ये बिजली के ऊपर है। घर के अंदर भी अगर हम देखें सारा का सारा काम बिजली के ऊपर हो गया। अगर मसाला भी कूटना है वो भी तो बिजली के ऊपर कूट रहे। अगर रोटी भी पकानी है आजकल तो तवा भी बिजली वाला है क्या है, सारा ही बिजली के ऊपर हो गया। अगर पहले तो हमारी माताएं बहनें लस्सी भी अपने आप रिड़कती थी, परंतु वो भी बिजली के ऊपर हो गया। सारा का सारा बिजली के ऊपर हो गया। घर के जितने काम हैं, पहले तो हम चूल्हे के ऊपर पानी रख करके नीचे लकड़ी लगा करके पानी गर्म कर लेते थे, परंतु अब गीजर लग गए तो बिजली की खपत है। तो क्योंकि हर घर के अंदर भी बिजली की कंजम्पशन है और उसके अंदर बिजली के ऊपर हम लगातार मजबूती से काम कर रहे हैं। सीएम साहब, अंबाला एयरपोर्ट का क्या स्टेटस है कि अंबाला एयरपोर्ट का भी कह रहे थे कि कंप्लीट हो गया है? तो हाँ, लगभग उसके भी कंप्लीट की तरफ है। अभी हमारे पास 2 ये, क्योंकि इसकी पूरी की पूरी सारे कागज पूरे हुए, NOC हिसार की आई है और हमारा जो थर्मल पावर का उसकी NOC जो पोल्यूशन से मैंने चर्चा की है वो पोल्यूशन की वो भी आ गई है। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब आ रहे हैं तो बड़ी परियोजनाएं हैं दोनों, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती के अवसर पर बड़ी सौगातें हरियाणा के लोगों को मिलेगी। हम सबका सौभाग्य है। सीएम साहब, गन कल्चर पर जो गाने हरियाणा के अंदर चल रहे हैं
उनको रोक लगाने की सरकार ने अब पहल कर दी है, साइबर डिपार्टमेंट उन गानों को हटा रहा है। कोई ऐसा कानून भी सरकार बना सकती है कि गन कल्चर के गाने ना प्रमोट किए जाएं, जिससे कि युवा भटक रहा है, बंदूकें लेकर के लहराते हैं, हवा में लहराते हुए नजर आते हैं, तो कोई ऐसा कानून भी सरकार ला सकती है? नहीं, देखिए, जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो जरूर लेकर के आएंगे, परंतु क्योंकि सभ्य समाज के लिए, क्योंकि बहुत सारे इस भारत माँ से प्रेम करना चाहिए और समाज को एक ऐसी दिशा दें, ये समाज का ही दायित्व होता है। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं, फिल्मों का कल्चर जब आता है, आप देखते हैं लोग फिल्मों से भी प्रेरणा लेते हैं, आपके सामने है, क्योंकि वो फिल्म के से प्रभावित होते हैं लोग, फिल्मों से, गानों से। अच्छे गाने होंगे तो समाज को एक दिशा भी मिलेगी। मुख्यमंत्री जी, 2022 में आपने लोकसभा में वक्फ बिल को लेकर के सदन में ये मामला उठाया था। अब सरकार ने जो है, मतलब वक्फ बिल लाने के लिए आपने ये मामला सदन में उठाया था, वक्फ बिल को लेकर के। अब केंद्र सरकार इस पे बिल लेके आ रही है, लेकिन जिस तरह की राजनीति हो रही है उस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। और एक बात बताऊं मैं आपको, कांग्रेस मरी पड़ी है। कांग्रेस मुद्दा तो है नहीं कोई, बिना मुद्दे के लोगों को भड़का देंगे, जाएगा उंगली ले देंगे किसी न किसी का, कहा भाई यूं करो, जाएगा कहा भाई हम देश के बारे में विचार करो। इतना लंबा आपने शासन किया है, आपने देश के बारे में सोचना चाहिए। देश के बारे में नहीं सोच रहे, अपने बारे में सोच रहे। कांग्रेस से भी मेरी कुर्सी कैसे सुरक्षित रह जा, कुर्सी नहीं इनकी सुरक्षित रहेगी, क्योंकि इनके कारनामे ऐसे हैं। विपक्ष आप देखिए, सीए का मुद्दा था, 6 महीने तक शाहीन बाग को रोक, सड़क को रोक के रखा। वही हम बार बार ये बात कहते रहे कि ये सीए के अंदर जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित हुए हैं, ऐसे लोगों को यहां नागरिकता देने का वो कानून था कि किसी की नागरिकता नहीं जा रही। यही उंगली ले दी, कहा जी यहाँ के लोगों के कागज देखेंगे। भाई देखेंगे, फिर उनके कागज तो देखेंगे जो रोहिंग्या हैं, देखेंगे नहीं उनके। अब आप किसी भी देश के अंदर रह रहे हैं तो देश के अंदर कहीं ना कहीं व्यक्ति कोई अगर वीजा लेकर के आ रहा है, वो बता रहा है कि मैं घूमने के लिए आ रहा हूं, मैं काम करने के लिए आ रहा हूं, मैं बिजनेस करने के लिए आ रहा हूं, है वो बताता है आकर के, ऐसा नहीं है। परंतु जिस प्रकार से इलीगल घुसपैठ होती है और जिस प्रकार से उनको यहां पर एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ओपीएस स्कीम पर जिस तरह से आपने घोषणा की है कि आप 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक का जो आप डिस्काउंट दे रहे हैं व्यापारियों के लिए, उसकी रिकवरी, देखिए नुकसान तो सरकार का होगा कि जो आप स्कीम में उन लोगों को फायदा दे रहे हैं, उसमें सरकार को रिकवरी कैसे होगी? उस रकम की रिकवरी क्या करेंगे, या उसके लिए कोई स्कीम कर रहे हैं अपने लिए? नहीं, देखिए, आपने अच्छा सवाल किया है, क्योंकि इतने लंबे समय से वो लिटिगेशन में चल रहे हैं। क्योंकि हमारी सरकार की सोच है कि लोगों के जीवन को सरल करना, क्योंकि उसी पैसे से ही प्रदेश का, देश का विकास होता है। और वो लंबे समय से कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं, और कोर्ट के चक्कर काट रहे तो कोई समाधान नहीं निकल रहा। तो हमने कहा है कि वो समस्या का समाधान भी होगा। जब नहीं कुछ आ रहा है, कुछ तो आएगा, और आगे और देंगे। वही लोग तो है देने वाले, और कौन लोग हैं? वही लोग देने वाले हैं, और आगे और देंगे ताकि आगे का रास्ता तो ठीक हो, और उनकी एक जो तलवार लटकी हुई है कानूनी, उससे भी राहत मिलेगी। व्यक्ति विकास के ऊपर आगे बढ़ेगा। हमारी सोच है कि प्रदेश, देश और व्यक्ति विकास के ऊपर आगे बढ़े। कोई ठप नहीं है, आपके सामने है। नहीं, वो कर रहे हैं, अभी आपके सामने है। 1100 डॉक्टरों को अभी ज्वाइन करवाया। नहीं, चलिए, प्रक्रियाएं चल रही हैं, ऐसा नहीं है।
आप 25,000 के बाद तो 1100 डॉक्टर भी लगा लिए हमने, अभी और भी लगाएंगे, चल रही है प्रक्रियाएं। हरियाणा का क्या? नहीं, देखिए मुझे मालूम नहीं है कि क्या जवाब दिया क्या नहीं, वो एक बारी देख करके, हाँ वो देख करके मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने कर्ज के ऊपर बहुत बड़ी स्टेटमेंट विधानसभा में दी है। और अब करने में तो जोर नहीं लगता, करने में क्या जोर लग रहा, 10,000 करोड़ का हो गया, कहा एक बच्चा जो जन्म लेगा वो भी 2 लाख का कर्ज लेकर जन्मेगा, मतलब कहीं तो जोर लग रहा क्या? हम बार बार कह रहे हैं, हमने कहा हरियाणा के अंदर हम बिल्कुल अपनी चादर से बाहर नहीं है। मैंने ये भी कहा, आंकड़ों के सहित कहा है कि 2014-15 में जो लोन की परसेंटेज थी, जो लोन इन्होंने लिया था, ये तो हमने नहीं लिया था, ये तो हुड्डा साहब ने लिया था, जो वो परसेंटेज थी आज भी वही परसेंटेज है, और उससे भी हम नीचे लेकर के आ रहे हैं उसको। फिर कहाँ बगैर मतलब की बातें करते हैं। अभी भी मैं जब रिप्लाई दूंगा उसके अंदर बताऊंगा मैं।